जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्ज़ाम में इसके लिए क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है बहुत छोटे कैलकुलेशंस रहते हैं। कैलकुलेशन एकदम शॉर्ट रहते हैं। मैक्सिमम आदमी की एज क्या रहेगी? मैक्सिमम 100 ईयर्स। कोई ऐसा तो सवाल नहीं आता कि 500 साल है, 600 साल है, 700 साल है, ऐसा तो नहीं आता है ना। तो ओवरऑल क्वेश्चन इजी रहते हैं। तो इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। बेसिक चीज़ें में क्या है, जैसे कि प्रेजेंट में अगर कोई आदमी है, उसकी उम्र अगर 20 साल है, अगर वो 5 साल के बाद, उसके 5 साल के बाद फ्यूचर में उसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 25 साल। मतलब ये क्या किया हमने यहाँ पे? 5 साल ऐड किया। अगर प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है मतलब हम क्या करेंगे, उसमें 5 साल ऐड करेंगे। मगर अगर प्रेजेंट में उसकी उम्र अगर 20 साल है, किसी भी एक्स पर्सन की उम्र अगर 20 साल है, 5 साल पहले बोलेंगे, पास्ट में जाएंगे तो हमको -5 साल करना पड़ेगा। समझ गए ना? वही 5 से अगर प्रेजेंट में आएंगे तो ऐड करेंगे, प्रेजेंट से फ्यूचर में आएंगे तो हम फिर से ऐड करेंगे। और अगर रिवर्स सिनारियो है, फ्यूचर से अगर प्रेजेंट में आते हैं तो माइनस होगा। जैसा एक 25 साल है, 5 साल पहले क्या उम्र थी उसकी? तो 20 साल थी। फिर 20 साल के 5 साल पहले क्या उम्र थी? तो 15 साल थी। तो ये इस टाइप का ये है कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमको ये देखना है कि जो डिफरेंस ऑफ एज रहता है वो हमेशा सेम बना रहता है। सपोज एक एक्स पर्सन है, एक वाई पर्सन है, इसका आज उम्र है 15 साल, 15 ईयर्स, इसका है 20 साल, ठीक है ना? इसका 20 साल उम्र है। अभी 10 साल बाद क्या होगा? इसमें भी 10 ऐड होगा, इसमें भी 10 साल हो गए, फ्यूचर में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 25 और ये 30। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना था? इसमें डिफरेंस था 5 साल का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5 ईयर्स का। तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, डिफरेंस कायम बना रहेगा, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होगा। जैसा कि अभी हम देख लेते हैं, अगर एक भाई की उम्र है प्रेजेंट में उम्र है उसकी, जितनी उम्र है, सपोज उसकी 20 साल है, और उसका जो भाई है, एक्स पर्सन ले लीजिए, ये वाई पर्सन लेते हैं, एक्स का भाई वाई है, उसकी उम्र आधी है। आधी मतलब 10 साल हो गया, ठीक है ना? तो 5 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा? ये 20 साल है, इसका भाई की उम्र इसकी आधी है, तो 5 ऐड किए तो इसमें क्या हो जाएगा? 25। इसमें 5 ऐड किए तो कितना हो जाएगा? 15। मगर अब इसका आधा है कि आधा नहीं है? 25 का आधा 15 होता है कि नहीं होता है? 20 का आधा 10 होता है। तो इसका आधा है तो इन फ्यूचर में भी वो आधा ही उम्र हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कॉमन रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस 10 साल का है, यहाँ पे डिफरेंस 10 साल का है। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम बना रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पे और एक कंसेप्ट क्लियर करना हमें ज़रूरी है। देखिए क्या कंसेप्ट है यहाँ पे। एक कंसेप्ट है कि हमें इक्वेशन जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो हमें पता चाहिए, कैसे बनाते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, उसको इक्वल कैसे करते हैं, वो हमें आना चाहिए। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे 2 टाइप के सवाल आते हैं। एक होता है इक्वेशन बेस्ड इक्वेशन आएगा, और सेकंड टाइप का आएगा रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब ये जो क्वेश्चंस है, हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। दोनों इजी है, रेशियो मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल है और ज़्यादा इजी है। इक्वेशन बेस्ड में थोड़ा फार्मूला लगाना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा इसमें, बट एज पर सिचुएशन हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे और दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
बहुत ईजी है। देखिए जैसा कि अभी एग्जाम्पल में देते हैं, ये देखिए रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं, ये देखिए रेशियो इक्वल करना, कैसे रेशियो इक्वल करना है, देखिए 3:5 एक रेशियो है, ओके, और दूसरा रेशियो हमें 7:10। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 का। मतलब अगर इसको इक्वल करना है, हमें बाद में इसका बहुत यूज होगा इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये जो 2 है इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 है इसके इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वल करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 9, 3 × 5 15 ये हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 14 और ये 20 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखिए, और इसका डिफरेंस देखिए कितना है 6, डिफरेंस कितना है 6 आ गया। मतलब इक्वेशन इक्वल हो गया है ना, इक्वेशन हमारा इक्वल हो गया। अब एक नया एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा समझ, एक एग्जाम्पल देखेंगे कि 2:3 एक रेशियो है, दूसरा रेशियो हमारा 5:6। अब इसमें डिफरेंस देखिए 1 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस देखिए 1 का डिफरेंस है। अब दोनों में 1 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये दोनों इसमें कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इक्वल है। अब आइए ज़रा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े फंडामेंटल क्वेश्चन है, इनको एकदम ईजी क्वेश्चन है और इनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, 3 वर्ष पहले पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, बराबर है। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या रहेगी, ठीक है, ऐसा पूछा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, तो वर्तमान में पुत्र की आयु हम x मान लेते हैं, ओके, x ईयर्स है, और वर्तमान में जो पिता की आयु की 5 गुना है, ठीक है, ये 5x हो जाएगा। अब देखिए ये कंडीशन है वर्तमान की, बराबर है। अब ये क्या दिया, 3 वर्ष पहले दिया है ना, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले क्या इक्वेशन बनेगा, कंडीशन दिया है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। यहाँ 3 वर्ष पहले मतलब पुत्र की आयु देखिए x -3 करना पड़ेगा, और इधर 5x - 3, ये 3 वर्ष पहले हो गया। तो ये कितनी थी 7 गुना, बराबर है ना, 7 गुना थी। अभी इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x - 21 = 5x - 3, ये क्या हो जाएगा 2x = 18। सो 2x = -3 + 21 = 18, मतलब x = क्या हो जाएगा 9, बराबर, ये आ गया। अब x की वैल्यू 9 मिल गई। अब प्रेजेंट एज कितना है x, और ये है। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 9 ईयर्स हो जाएंगी, और पिता की जो वर्तमान आयु 5x = 9 × 5 = 45 ईयर्स, ये हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है, बराबर है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएंगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, बराबर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली देखिए वही इक्वेशन बनाएंगे
वर्तमान में पुत्र की आयु को हम मान लेंगे x और पिता की आयु को मान लेंगे पिता की आयु क्या हो जाएगी इसके हिसाब से 5x। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुना है, बराबर है, तो 5 गुना है वर्तमान में। ये कंडीशन हो गई वर्तमान की, प्रेजेंट कंडीशन हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 3 साल के बाद क्या कंडीशन होगी वो उसमें इक्वेशन दिया है। 3 इयर्स के बाद क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या दिया है, 3 वर्ष के बाद पिता, अभी यहाँ पे 3 वर्ष के बाद क्या कंडीशन हो जाएगी देखिए, x + 3 यानी 3 वर्ष हो गए 3 वर्ष के बाद, और यहाँ पे 5x + 3, ये पुत्र की आयु में 3 साल जोड़ दिए, पिता की आयु में 3 साल जोड़ दिए। अब 3 वर्ष बाद, उस 3 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना थी, बराबर है। ये पिता की आयु है इस, और पुत्र की कितनी थी, 4 गुना, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, 4x + 12 = 5x + 3, ये इक्वेशन बन गया। अभी देखिए 4x ये माइनस हो जाएगा तो -x, 4x - 5x - x = ये 12 इधर जाएगा, -3 +3 -12 -9 आ जाएगा, मतलब x = 9 ईयर्स, बराबर है। अभी इसी इक्वेशन से हम उसके पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो पिता की वर्तमान में आयु और पुत्र की वर्तमान में आयु क्या आ जाएगी, x मतलब पुत्र की वर्तमान में आयु हो जाएगी 9 ईयर्स, और जो 5x है पिता की उम्र, तो ये हो जाएगी 9 × 5 बराबर 45 ईयर्स। ओके, सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए पूरे मैथमेटिक्स में ये एक ही ऐसा चैप्टर है जहाँ पे इक्वेशन छोटे हैं, कैलकुलेशन छोटा है। 100-200 के नंबर में हो जाते हैं 50, 60, 70, 80, ऐसे ही कैलकुलेशन में हमारा आंसर निकल जाता है। कोई स्क्वायर नहीं करना है बहुत लंबा, स्क्वायर रूट नहीं लेना है, अंडर रूट नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल ओरल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं जब प्रैक्टिस करें तो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, देखिए 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना होगी, ठीक है। अभी वर्तमान में उसके पिता और पुत्र की आयु हमको ज्ञात करना है, तो हम इक्वेशन बनाएंगे। देखिए वर्तमान में पुत्र की आयु, हमको x ले लेंगे, और उस वर्तमान में पिता की आयु जो लेंगे, कितना दिया है इक्वेशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है, यहाँ पे रिलेशन लगाया है किसका, पास्ट और फ्यूचर का। तो पिता की आयु को हम ये ले लेंगे y ईयर्स, और यहाँ पे x ईयर, पुत्र की आयु x ईयर है, पिता की आयु y ईयर्स है। यहाँ पे 2 वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक पास्ट का और एक फ्यूचर का, 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और हमें फिर से सॉल्व करके फिर हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 3 साल पहले कैसा इक्वेशन बनेगा 3 साल के पहले के लिए, क्या कंडीशन दी है, 3 साल पहले की कंडीशन। 3 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी, पुत्र की आयु की, इसके हिसाब से देखिए x - 3, 3 साल पहले हो गए, पुत्र की आयु है x - 3, 3 साल पहले। उसके अभी फादर की क्या है, y एज है, y - 3, फादर की और पुत्र की आयु का रिलेशन क्या, 3 वर्ष पहले क्या था, 7 गुना था, पुत्र की आयु के 7 गुना था, एक इक्वेशन बन गया। चलो अभी नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगा। 3 साल के, इधर एक बनाते हैं दूसरा इक्वेशन। अभी 3 साल के बाद का इक्वेशन क्या दिया है, 3 साल के बाद का इक्वेशन क्या दिया हमें, x + 3 हो जाएगा। पुत्र की आयु क्या है, x मान लिया हमने, 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, x + 3। फादर की आयु हमने y मान लिए,
y+3 हो जाएगा 3 साल के बाद में। अभी क्या कंडीशन दी है, 3 वर्ष के बाद में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी, बराबर है। अभी इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन हो गया 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जब हम दोनों सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। अभी इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा 7x - 21 = y - 3। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। ये 4x + 12 = y+3। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इजीली आंसर मिल जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा। 7x - y = 18, ठीक है ना। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन साथ में देखिए। 4x - y = -9 आ जाएगा, माइनस में जाएगा ना, इधर -9 आ जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, x = इसमें से 9 आ जाएगा। फिर से देख सॉल्व करने को सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ आपको, समझने के लिए ईजी जाएगा। देखिए 7x - y और इसमें से हम 4x + y, ऐसा इसको सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा कितना, +9। सॉल्व करेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। 7 - 4 3x हो जाएगा, 3x = 27 और x = 9 आ जाएगा वैल्यू, x = 9 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमको x की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे किसी इक्वेशन में, मतलब पुत्र की आयु तो निकल गई, पुत्र की आयु तो x = 9, इसको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब हमको पिता की उम्र निकालनी है तो इस दो में से कोई भी इक्वेशन में डाल दो। x की वैल्यू अगर डालते हैं तो y की वैल्यू निकल जाएगी। सपोज x की वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36 - y = -9। अब देखिए y = कितना हो जाएगा, सिंपली है, सॉरी -y = -45, दैट्स वाई y = 45। सॉरी ये रॉन्ग हो गया। तो हमें यहाँ से प्रेजेंट में पिता की उम्र कितनी निकली यहाँ पे और पुत्र की, दोनों देखेंगे। तो पुत्र की आयु जो निकली प्रेजेंट में, पुत्र की आयु वर्तमान में क्या निकली है, 9 ईयर्स, और पिता की आयु वर्तमान में कितनी निकली, 45 ईयर्स। चलिए अब जो PYQ है, रेलवे में पूछे गए कुछ PYQ सॉल्व करते हैं। देखिए PYQ RRB टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है, इसको ले लेते हैं। देखिए क्या है, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है, ये दिया है। यदि बेटे की उम्र 15 वर्ष है तो पिता और बेटे की उम्र का योग कितना होगा। सवाल को हमें अच्छे से समझना है, पहले क्या बोल रहा है। ज़्यादा एक्साइटमेंट में हम सवाल को बराबर पढ़ते नहीं और आंसर कुछ गलत सलत करके आ जाते हैं, फिर एग्जाम में मार्क हमारे नहीं आते। ऊपर से बोलते फिर नेगेटिव मार्किंग है, पॉजिटिव मार्किंग है, हमें दुनिया भर का बोलते रहते हैं, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बराबर पढ़ना है। क्वेश्चन बराबर पढ़ेंगे तो इक्वेशन बराबर बनेगा, और इक्वेशन बराबर बनेगा तो हमें आंसर बराबर आएगा। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है क्वेश्चन में, पिता की उम्र बेटे की उम्र का 3 गुना है, बराबर, और बेटे की उम्र भी दी है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन बनाना ही नहीं, इक्वेशन कुछ बनाना ही नहीं है, इजीली आंसर है। बेटे की उम्र कितनी है, 15 ईयर्स, 15 साल दी है, और पिता की उम्र क्या दी है बोले, 3 गुना दी है। तो 15 × 3 कितना हो गया, 45, ठीक है। मतलब बेटे की उम्र 15 साल दी है और पिता की उम्र उसके 3 गुना है, मतलब पिता की उम्र 45 ईयर्स हो जाएगा, करेक्ट है। अब पूछा क्या है, देखिए बेटे की उम्र और पिता की उम्र का योगफल कितना है। योगफल मतलब क्या हो जाएगा, ये 15 और ये 45 दोनों का एडिशन करेंगे, तो योगफल 15 + 45,
क्या आ जाएगा? 60 इज द आंसर। सो ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? अनीता और सुनीता की उम्र में 30 साल का अंतर है, डिफरेंस 30 ईयर्स का है। 5 साल पहले अनीता और सुनीता की उम्र 5 साल पहले अनीता की उम्र सुनीता से 3 गुना थी, तो सुनीता की वर्तमान उम्र कितनी है? ठीक है ना, हमें ऑप्शन दिए हैं, 4 में से कोई ऑप्शन रहेगा। ठीक, अभी हम सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन में दिया? क्या है? अनीता की उम्र को हम ए से डिवाइड कर ए से डिनोट करेंगे और सुनीता को हम एस से डिनोट करेंगे। तो वर्तमान में और पास्ट में ये दिया है। देखिए यहाँ पे 5 साल पहले अनीता की उम्र सुनीता से 3 गुना थी, मतलब ये 3:1 रेशियो हो गया। सुनीता अगर 1 रेशियो है तो अनीता उसका 3 गुना रखे, तो 3 गुना मतलब 3 रेशियो डिनोट करेंगे, 3:1 हो गया। प्रेजेंट में अनीता और सुनीता, ठीक है, ये ले लीजिए। मगर हमें ये एक याद रखना है, तो डिफरेंस ऑफ एज इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो एज है उनका 30 साल का अंतर, वो हमेशा उतना ही बना रहेगा। ये 30 ईयर्स है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इजीली ओरली सॉल्व हो जाएगा। 30 ईयर्स है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस देखिए क्या है, 2 का डिफरेंस है, बराबर है। मतलब ये जो डिफरेंस की वैल्यू है ये 30 ईयर्स हो जाएगी। मतलब 2 यूनिट, इसको यूनिट से डिनोट करेंगे तो 2 यूनिट इज इक्वल टू 30 ईयर्स हो जाएगा। सो 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल जाएंगी? 15 निकल जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 15 निकल जाएगा। और हमें क्या पूछा है अभी? वर्तमान में सुनीता की उम्र कितनी, ये पूछा है ना। सुनीता की उम्र हमें पूछा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 निकल गई। 5 साल पहले उसकी जो एज थी सुनीता की, वो 1x थी, 1x, और x की वैल्यू हमने क्या निकाला? सपोज 15। सो इज इक्वल टू 15 ईयर्स। ये 5 साल पहले। अभी ये वर्तमान में क्या बोल रहा है? मतलब 5 ईयर्स हमें ऐड करना पड़ेगा। बिफोर 5 ईयर्स 15 है, तो आज के दिन कितना रहेगा? मतलब वर्तमान में कितना रहेगा? 15 + 5 20 ईयर्स, ये उसकी एज रहेगी। और यही इसका आंसर है। यही घुमाने फिराने का आंसर दिया, और इसका आंसर जो रहेगा ये 20 ईयर्स से आंसर रहेगा। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शानदार क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला इसमें। 3 व्यक्तियों की वर्तमान उम्र 4:5:6 के अनुपात में है। 8 साल पहले उनकी उम्र का योग 51 था। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान में उम्र कितनी है? ये भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, क्या आंसर, क्वेश्चन क्या दिया है? 4:5:6। हम x कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x + 5x + 6x। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? 8 साल पहले उनकी उम्र का योग 51 था। 3 व्यक्ति है, ठीक है ना। एक व्यक्ति की 8 साल पहले एज कितनी रहेंगी? -8 रहेंगी, बराबर है। 3 व्यक्ति है तो कितना हो जाएगा? 8 × 3 24। तो 24 माइनस में हो जाएगा। 24 इज इक्वल टू क्या था? 51, बराबर है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 4, 5, 6, 9 और 6 15, और ये इधर हो जाएगा कितना? एडिशन हो जाएगा इसका। तो ये हो जाएगा 24 और 51 कितना हो जाएगा? 75। मतलब x की वैल्यू कितनी निकल गई? 5 निकल गई। अब हमें वर्तमान का उसका अनुपात दिया है। सबसे बड़ा जो अनुपात कौन सा है? 6 है। और x की वैल्यू हमें क्या निकली? 5। तो 5 × 6, 6x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 5 × 6 = 30। तो यही हमारा आंसर रहेगा।
ओके, दिस इज फाइनल। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, दो भाइयों की आयु का योग और अंतर दिया है, योग और अंतर इसका अनुपात है 5:1, और उनकी आयु का गुणनफल दिया है वो 96 है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते कैसे सॉल्व करेंगे। योग, दो भाई है, एक x है और एक y है, इनकी आयु जो है अनुपात जो दो भाई है x और y के इसमें डिनोट करेंगे, तो x प्लस y और x माइनस y, मतलब ये हो गया योग और ये हो गया अंतर, बराबर है। इसका अनुपात क्या दिया है 5:1, ये बन गया। अब हमें ऐसे कंडीशन में अगर x और y की वैल्यू निकालना है तो हम कंपोनेंटो डिविडेंडो करते हैं, ये बेसिक है। इसको कैसे करेंगे, x और y की वैल्यू निकालने के लिए कंपोनेंटो डिविडेंडो करेंगे। 5 + 1 5 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 3:2, बराबर। ये 3 के 2 के कंसिडर कर दिए। अब देखिए क्या है, गुणनफल क्या दिया है हमको 96, अभी 3k × 2k इज इक्वल टू 96 दिया है। सॉल्व कीजिए इसको, 3 × 2 6k² इज इक्वल टू 96, दैट्स मीन k² कितना हो जाएगा 6 96 16 हो जाएगा, तो k² इज इक्वल टू 16, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब k की वैल्यू 4 आ जाती है, k की वैल्यू 4 आ जाती है। अब ये वैल्यू हम कहाँ डालेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे, तो हमको x और y का आयु पता चल जाएगा, ठीक है ना, उनकी उम्र पता चल जाएगी। अभी देखिए क्या है, k की वैल्यू निकल गई 4, अब x/y इज इक्वल टू 3k/2k इज इक्वल टू, k की वैल्यू 4 निकली, 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, और 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, मतलब उनकी आयु कितनी हो जाएगी 12 और 8 वर्ष, मतलब 8 और 12 वर्ष, ये हमारा आंसर रहेगा। अब थोड़ा रेशियो बेस्ड क्वेश्चन में आते, देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। 3 वर्ष पहले पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं, एक नया टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पहले पिता और उसके पुत्र का आयु का अनुपात 8:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा, तो पिता की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक कंडीशन दी है, 3 वर्ष पहले मतलब क्या हो जाएगा पास्ट, और 4 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर, ये ध्यान रखिए। अब देखिए क्या हो जाएगा रेशियो, 3 वर्ष पहले, ठीक है ना, इसका रेशियो जो दिया है वो क्या दिया है 8:3 दिया है 3 वर्ष पहले। अब प्रेजेंट में क्या है हमको पता नहीं है, प्रेजेंट में क्या है हमको पता नहीं है, और फ्यूचर में मतलब 4 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष बाद क्या रेशियो दिया है, 4 वर्ष बाद क्या रेशियो दिया है 11:5। तो पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम है क्या, 8 और 3 में डिफरेंस कितना है 5 का डिफरेंस है, ठीक है। 11 और 5 में क्या डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है, 11 और 5 में डिफरेंस कितना है 6 का डिफरेंस है। क्वेश्चन आपको बराबर दिख नहीं रहा होगा, ये देख लीजिए एक बार क्वेश्चन अच्छे से, और उसकी कंडीशन हमने बराबर फुलफिल की है क्या, देख लीजिए, देखिए बराबर है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 5 का है, यहाँ पे डिफरेंस 6 का है, मतलब हमको ये समझ गया कि इसको
जो रेशियो है वो इक्वल करना है, पहले रेशियो इक्वल करना है। 6 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। अब देखिए रेशियो कैसे इक्वल करते हैं, हमको तो पता है रेशियो इक्वल करना। ये जो 5 है, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11:5 से, और जो 6 है ये 8:3 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, 6 के इसको मल्टीप्लाई करें, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 48, 6 × 8 48, 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11:5 वाले को, तो क्या हो जाएगा 55, 25, 5 × 11 55, 5 × 5 25। अभी डिफरेंस कितना हो जाएगा देखिए, 30 का डिफरेंस है, ये भी 30 का डिफरेंस है। मतलब हमने रेशियो इक्वल कर दिए, रेशियो इक्वल कर दिए। मगर ध्यान दीजिए अभी दोबारा सॉल्व करेंगे अच्छे से। 48:18 और 55:25, ठीक है। ये जो है ये रेशियो, और ये रेशियो में डिफरेंस कितना साल का है, 3 साल पहले का रेशियो है ये, 3 साल पहले का, और ये 4 साल बाद का, 4 साल बाद का। मतलब 3 + 4 टोटल 7, टोटल जो ये ईयर्स का डिफरेंस है वो 7 ईयर्स का डिफरेंस है। मतलब 7 यूनिट इज इक्वल टू, इनमें जो डिफरेंस कितना है, इनमें भी 7 का डिफरेंस है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो आ जाती है 1। मतलब अभी हम आराम से इसकी एज निकाल सकते हैं, पिता की एज निकालना है हमको, वर्तमान में निकालना है। वर्तमान में हमको पता नहीं है, पास्ट में पता है, फ्यूचर में पता है। किसी भी एक कंडीशन में डाल के हम उसकी वर्तमान का आयु निकाल सकते हैं। सपोज ये पहले का है, तो इसमें ये पिता की है उम्र, ये देख लीजिए, ये पिता है और ये पुत्र है, ठीक है ना। अभी पिता की उम्र 3 साल पहले कितनी थी, 48, तो वर्तमान में कितनी रह जाएंगी, 48 + 3 बराबर 3 साल पहले पिता की उम्र कितनी है, पिता की उम्र कितनी है 48 बराबर है। वर्तमान में क्या रह जाएगा, वर्तमान में आने के लिए 3 साल आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तो 48 + 3 = 51 ईयर्स रह जाएगा, और यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 दोस्तों की आयु का अनुपात 4:3 है, जो 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा, तो 22 वर्ष के बाद में उनकी आयु का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी दिया है, ओरल भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, प्रेजेंट में दिया है उसका आयु का अनुपात प्रेजेंट में, और फ्यूचर में 4 वर्ष के बाद जो आयु का अनुपात होगा वो भी दिया है, और फिर उनके आयु का योग निकालना है हमको। देखिए क्या दिया है, वर्तमान में उनके आयु का अनुपात, वर्तमान में 2 दोस्तों की आयु का अनुपात कितना है 4:3। 4 वर्ष बाद जो अनुपात हो रहा है वो क्या दिया है 6:5। अब पहले तो ये देख लीजिए कि डिफरेंस कितना है, 4:3 में डिफरेंस कितना है 1 का, 6:5 में डिफरेंस कितना है 1 का। मतलब हमें इसको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वल है, ये समझ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये जो 3 और 5 का जो डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस है। मतलब 4 वर्ष बाद ये कंडीशन आ रही है, 4 वर्ष बाद कंडीशन आ रही है, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। अभी हमको क्या निकालना है, 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, वो भी वर्षों में निकालना है। पहले हम प्रेजेंट में उनकी आयु निकालते हैं, बाद में 22 वर्ष उसमें जोड़ देंगे। प्रेजेंट में जो दिया है 4:3 दिया है, ठीक है। 4:3 में अभी ये 1 यूनिट की वैल्यू 2 निकली है, तो 4 × 2 और 3 × 2 क्या हो जाएगा 4 × 2 + 3 × 2 8
और 6 कितना हो जाएगा 14, 22 वर्ष। और क्वेश्चन क्या पूछा है, 14 तो ऑप्शन में ही नहीं है, अगर आप देखेंगे तो 14 तो ऑप्शन में नहीं है, मगर क्या पूछा है क्वेश्चन में पहले देख लीजिए, बाद में नेगेटिव मार्किंग बोलते हो। 22 साल के बाद और 2 दोस्त हैं, मतलब 22 कितना होगा 44, मतलब इसमें 44 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 और 4 8, 4 और 1 5, मतलब दोनों दोस्त की आयु का 22 साल के बाद जो ये होगा वो 58 वर्ष रहेगा, 58 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, सवाल वही है, फंडामेंटल्स वही है, बेसिक वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाए तो दिमाग घुमाने वाला काम करता है। एग्जामिनर का वही एम रहता है कि बच्चे को कंफ्यूज कैसे करेंगे। इसमें देखिए, इसमें भी ज़्यादा कुछ नया चीज़ नहीं है, क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है। क्या है, 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु से 2 गुनी थी, 9 वर्ष बाद बी और ए की आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ये सॉल्व करना। अभी इसमें देखिए 1 वर्ष पहले मतलब पास्ट की कंडीशन आ गई, 9 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर की कंडीशन आ गई, ये 1 और ये 9 मतलब 10 साल का डिफरेंस है। तो हम पहले यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले क्या था अनुपात, अनुपात क्या था, अनुपात डायरेक्टली दिया नहीं है, कैसा अनुपात दिया है, 1 वर्ष पहले बी की आयु ए की आयु से 2 गुनी थी, तो हम यहाँ पे लेंगे बी की आयु और ये ए की आयु। अब बी की आयु ए की आयु से 2 गुनी थी, तो ये 1 है तो ये 2 है, मतलब 2:1 था, ये रेशियो मिल गया। अब 9 ईयर्स के बाद, 9 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा, हमको दिया है ऑलरेडी 4:3 दिया है, 4:3। अभी इसमें देखिए पहले इक्वेशन में रेशियो में डिफरेंस सेम है क्या, 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, मतलब हमें इक्वेशन तो बराबर दिया है, जो रेशियो दिया है, जो रेशियो दिया है उसमें डिफरेंस बराबर सेम है, 1 का डिफरेंस है। अब हमें आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। देखिए क्या है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्तमान आयु का योग क्या होगा वर्तमान में। यहाँ पे पहले की कंडीशन दी है और 9 ईयर्स के बाद की कंडीशन दी है, वर्तमान का दिया नहीं है, वो हमको निकालना पड़ेगा। अभी इसका जो डिफरेंस है कितना है 2, और ये टोटल साल कितने हैं 10, मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, बराबर है। अभी किसी भी कंडीशन में डाल दीजिए, 1 साल पहले डाल दीजिए या फिर 9 साल के बाद में डाल दीजिए यूनिट वैल्यू, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इजी है, 1 साल का कैलकुलेशन करना इजी रहेगा, तो 1 साल में डाल देते। किसकी वैल्यू निकालना है, योग निकालना है, दोनों का योग निकालना है। तो 2x हमें क्या निकालना है एक्चुअली इक्वेशन के हिसाब से, ये 2x प्लस x, मतलब इसमें क्या हो जाएगा 5 डालेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 5 दूनी 10 और 5 15। 1 साल पहले इनका आयु का जो योग था वो था 15, और 1 साल पहले तो अभी बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 बढ़ जाएगा, 2 आदमी है, 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो 2 बढ़ जाएगा, मतलब 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। तो हमारा आंसर जो रहेगा 17, 17 इज द आंसर।